अंदर एंट्री की मैंने तो एक अजीब सी स्मेल थी पूरे घर में, और आप 24 घंटे इसी स्मेल के बीच में जीती हैं। जी, अब तो हम लोग भी अडॉप्ट हो गए हैं उस स्मेल में। अब किसी को तो करना पड़ेगा। मैं और मेरे हस्बैंड एक जगह हम लोग घूमने गए थे और वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में हमने पशु बलि देख लिया। वही मेरे हस्बैंड की एक लाइन थी कि अगर करना है तो ग्राउंड पे जाके करो, तुम्हारे ऐसे रोने से कुछ नहीं हो रहा है, इनका कटना बंद नहीं हो जा रहा है या फिर इनका दर्द कम नहीं हो जा रहा है। पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं आप जा सकते हैं, रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ पैरालाइज्ड है, कुछ ब्लाइंड है, कुछ के हाथ पैर नहीं है, तो वो ये रोड पे नहीं सरवाइव कर सकते, तो वो साथ में ही रह रहे हैं। शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जिस पशुपतिनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हीं घोड़ों पे, खच्चरों पे बैठ के जाते हैं। कोई घोड़ा मरा हुआ साइड में है, लेकिन हम जा रहे हैं दर्शन करने, तो ये दोहरी मेंटालिटी तो है ही लोगों की। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इंसान को अपनी इंसानियत, मानव को अपनी मानवता दिखाने के लिए किसी खास संगठन, किसी खास नारे की जरूरत नहीं होती है। नेशन जनमत का मानना है कि दुनिया भर में लोगों का अपना अपना तरीका है अपने अंदर के मानववाद को दिखाने का। ऐसे ही एक मानववादी जोड़े से मेरी मुलाकात हुई महाराजगंज में। ये बगल में जो आप घर देख रहे हैं, ये सरकारी आवास है महाराजगंज के अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा का। इस घर में घुसने के बाद मुझे हैरत हुई, क्योंकि घर के अंदर घुसते ही आपको अजीब तरह की स्मेल आएगी, लेकिन जब उस स्मेल के कारणों का पता चला तो मन में उतनी ही ज्यादा खुशी हुई। इस घर के अंदर जितने कूलर हैं उससे ज्यादा कूलर घर के बाहर लगे हुए हैं, क्योंकि यहां पशुओं का रेस्क्यू किया जाता है। सड़क पर जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं पशुओं का, कई जानवरों की टांगें कट जाती हैं, किसी की आंखें फोड़ दी जाती हैं, ऐसे पशुओं को यहां ला करके न सिर्फ इनका रेस्क्यू किया जाता है, बल्कि इस सरकारी बंगले को एक शेल्टर होम में बदल दिया गया है। डॉक्टर, दवा, खाने पीने से लेकर के इन पशुओं की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। और ये खास काम करती हैं एडीएम साहब की पत्नी श्रीमती सुरभि। एडीएम साहब के सरकारी आवास के बाहर बोर्ड में उनका परिचय लिखा हुआ है, एनिमल एक्टिविस्ट, और वो एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को पशु अम्मा कहलाना पसंद करती हैं। किटी पार्टी का समय निकाल करके इन बेजुबानों की जुबान बनने की कोशिश करती हैं। तथागत बुद्ध की धरती कहे जाने वाले महाराजगंज जिले से पशु प्रेम और अहिंसा का संदेश देने वाली पशु अम्मा श्रीमती सुरभि से नेशन जनमत ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। इस समय महाराजगंज जिले में हूं। बेजुबानों को जुबान देने का काम इस एक घर में हो रहा है। हैरत की बात यह है कि ये घर यहाँ के एडीएम पंकज वर्मा जी का है। उनकी पत्नी मेरे साथ खड़ी हुई हैं। जब मैं गेट पे आया तो एक परिचय मुझे दिखाई दिया, एनिमल एक्टिविस्ट। पूरा काम देख करके मन से और दिल से खुशी हुई, इसलिए लगा कि इस काम को नेशनल जनमत के दर्शकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। ये काम कब से कर रही हैं आप? ये काम करते हुए लगभग अभी 5 साल हो गए मुझे, और शुरुआत हमने करीब 2018 में किया था इसकी, और धीरे धीरे ऐसा डीप होता गया। डीप में जाते गए क्रूअल्टीज़ को देखते गए, तो बस अब उसी के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। जब मैं अंदर एंट्री की मैंने तो एक अजीब सी स्मेल थी पूरे घर में, और आप 24 घंटे इसी स्मेल के बीच में जीती हैं। कैसे खुशी महसूस होती है? इस स्मेल में रच बस गई हैं आप? जी, अब तो हम लोग भी अडॉप्ट हो गए हैं उस स्मेल में। हाँ, ऑफकोर्स जो लोग बाहर से आते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन अब किसी को तो करना पड़ेगा। तो बस अब हम लोग उसी रास्ते पे हैं कि कुछ ना कुछ जब अगर हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। कैसे इंटरेस्ट जगा? ये एनिमल एक्टिविस्ट एक अलग तरह की चीज़ है, कैसे इंटरेस्ट जगा आपका? एक्चुअली पहले मैं कुछ काम कर रही थी, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड एक जगह हम लोग घूमने गए थे और वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में हमने पशु बलि देख लिया। और वो पशु बलि मतलब मेरे आँख के सामने पहली बार ऐसी सारी चीज़ें थी जो हो रही थी, और मैं रोना शुरू कर दी वहाँ पे। और वही मेरे हस्बैंड की एक लाइन थी कि अगर करना है तो ग्राउंड पे जाके करो, तुम्हारे ऐसे रोने से कुछ नहीं हो रहा है, इनका कटना बंद नहीं हो जा रहा है या फिर इनका दर्द कम नहीं हो जा रहा है, तो अगर करना है तो आप ग्राउंड पे जाके करिए। तो फिर लगा कि हाँ कुछ तो है इसमें,
तो जैसे ही वापस हम लोग घर पे आए, वहीं पे कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि किसी का मेरे पास फ़ोन आ गया कि एक डोंकी जो है वो रोड के किनारे पड़ी है, तो उसका रेस्क्यू के लिए गए हम लोग। और उसके बाद धीरे 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 करते करते कुछ ना कुछ मिलता गया और बस अब चल रहे हैं। आपके पति डॉक्टर पंकज वर्मा जी इस तरह के पद पर हैं कि ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कैसे मैनेज करते हैं पूरा संसार, अपना एनिमल संसार कैसे लेके चलते हैं? हाँ, उस समय थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब ट्रांसफ़र का नोटिस आता है कि ट्रांसफ़र हो गया। तो सबसे पहले एक यही टेंशन रहती है कि कहाँ हुआ, घर कैसा होगा, वहाँ पे हमारे एनिमल्स एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो पहले जब शुरू में ये नए जगह जाते हैं तो इनको एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पर धीरे 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 वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है हमारे, उनको समझ में आ जाता है अब क्या, धीरे धीरे वो भी ट्रांसफ़र से यूज़ टू हो गए, तो उनको भी समझ में आ जाता है अच्छा ये अभी नया घर है, इसमें दूसरे तरीके से रहना है। तो बस कोशिश है, स्टाफ है हमारे साथ, हमारे और भी लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, जो मदद करते हैं हमारी, तो उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे। मैंने यहाँ देखा पूरा जो एक रेस्क्यू सेंटर आपका इसको कह सकते हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी बंदर का पैर कटा है, पूरा घाव है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई जानवर है उसको रेस्क्यू करना है, और रेस्क्यू टीम कैसे उसको लेके आती है? एक्चुअली जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ धीरे धीरे काम करते करते, जैसे क्योंकि मैं फील्ड में भी जाती हूँ एनिमल अवेयरनेस के लिए भी, उनके क्रूअल्टी को कैसे क्या करना है, फर्स्ट एड कैसे करना है, या फिर ऑफिसर्स के साथ भी जाके कोई उनके लिए अगर लॉज है, पॉलिसीज़ है, तो उसमें हम लोग सेंसिटाइज़ करने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को भी पता चल जाता है कि ऐसा कुछ उस ज़िले में काम हो रहा है, तो लोग अप्रोच कर देते हैं। नगर निगम से, नगर पालिका से फ़ोन आ जाता है, या फिर पब्लिक भी मुझे फ़ोन कर देती है, कभी सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जानवर घायल है, तो वहाँ हम लोग फिर पहुँच के और जो सारे स्टाफ हैं उनके साथ लेके आते हैं। अगर कोई वाइल्ड एनिमल है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसके बारे में बताया जाता है, और दूसरे जानवर हैं तो उनको एक्चुअली क्या होता है कि कहीं रखने की जगह नहीं होती है ज़िलों में, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो उनका रख के इलाज करना ही है। तो उसको आते हैं बच्चे, और उसके बाद जब उनका इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर वही उसी जगह पे ले जाके उनको छोड़ आया जाता है। पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं अब जा सकते हैं, रोड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ पैरालाइज्ड है, कुछ ब्लाइंड है, कुछ के हाथ पैर नहीं है, तो वो ये रोड पे नहीं सर्वाइव कर सकते, तो वो साथ में ही रह रहे हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट का सहयोग स्वाभाविक तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम की ज़रूरत है, तो कितना सपोर्ट मिल पाता है? जी, चीफ वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं, हर ज़िले में होते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाता है। और अभी नया अभी तो सरकार की तरफ से वैन स्टार्ट किया गया है एनिमल्स के लिए, तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े जानवर हैं और बहुत ज़्यादा घायल नहीं रहते हैं, जिनको डेली बेसिस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी हो जाता है उस एम्बुलेंस की मदद से। एक एक्टिविस्ट के तौर पर पूछना चाहता हूँ, आप अवेयरनेस भी देती हैं लोगों को, ये दोहरी मेंटलिटी नज़र नहीं आती? जिस देश में गाय को माँ बोलते हैं लोग, और अभी एक देख रहे थे हम यहीं पर एक डॉग है कि इसकी दोनों आँखें बता रहे हैं कि मार मार करके बाहर निकाल दी गई, ये दोहरा मापदंड नहीं है? जी बिल्कुल। अभी चूँकि अगर हम एक आस्था से देखें, अभी केदारनाथ की आप शायद आप लोगों को भी सुनने में आया होगा कि हम जाते तो हैं शिव की भक्ति करने, शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जिस पशुपतिनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हीं घोड़ों पे, खच्चरों पे बैठ के जाते हैं। पिछली साल हमारी टीम भी गई थी, इस बार भी हमारी टीम गई है वहाँ पे, और अभी भी वही हाल चल रहा है। वहाँ पे भी इतनी क्रूअल्टीज़ हो रही हैं, कोई घोड़ा मरा हुआ साइड में है, लेकिन हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो ये दोहरी मेंटालिटी तो है ही लोगों की, पर धीरे धीरे समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कुत्तों से प्यार कर रहे हैं, कहते हैं हम डॉग लवर्स हैं, हम एनिमल लवर हैं, लेकिन वो उसी जगह मीट मांस का सेवन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता तो है ही। जब आप इस तरह की बात करती हैं तो आपके घर परिवार में, नाते रिश्तेदारी में लोग कहते नहीं कि अजीब सी बातें करने लगी है? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इस तरह के काम बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। और मेरी पूरी फैमिली इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से अगर आप इस काम में हैं और बचपन से संस्कार तो मिला ही है, तभी ये हो पा रहा है पॉसिबल। तो पूरी फैमिली, इन लॉज कहें या मेरे साइड की फैमिली कहें, दोनों बहुत ज़्यादा इस काम में सपोर्टिव है। उन्हें भी कहीं अब अगर कोई क्रूअल्टी दिख जाती है तो मुझे तुरंत कॉल करके बताते हैं कि इस तरह की क्रूअल्टी हो रही है, क्या करें, कुछ तो करो। तो दोनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जब अपना परिचय देखती हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ एनिमल एक्टिविस्ट, कितना अच्छा लगता है आपको? बस लगता है कि और भी लोगों की हमें लेकिन ज़रूरत है, सिर्फ एक एक्टिविस्ट या 2-4 लोगों के होने से नहीं होगा, क्योंकि जानवरों की इस समय जो उनका टाइम चल रहा है, बहुत क्रूअल टाइम चल रहा है, हमें और लोगों की ज़रूरत है।
और लोग क्या, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत है कि एक अहिंसा के रास्ते पे चलें, जो कि हमारे जीव हैं, हर जीवों के साथ प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। तो बस एक दो लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे समय में ये बात कर रही हैं जब इंसान की कीमत नहीं समझी जा रही है, आप पशुओं की कीमत की बात कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग है ये काम? देखिए, बहुत लोग, जब मैं काम करती हूँ तो ये कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इंसान के साथ इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, मैडम आप जानवरों के लिए क्यों करते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्च में आप देखेंगे कि क्राइम्स जो हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्राइम्स की शुरुआत होती है, क्योंकि जानवर जो होते हैं बहुत इजी टारगेट्स होते हैं। और आप बड़े बड़े अगर कुछ क्रिमिनल्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने क्राइम की शुरुआत जानवरों को हार्म करके की है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टारगेट है, उनको अच्छे से टारगेट किया जा सकता है। लोग धमकी भी उनके जानवरों के नाम के देते हैं, कभी कुत्ते को मार दिया तो तुमको भी मार सकते हैं। तो इस तरह के क्राइम्स की शुरुआत यहाँ से होती है। बस ये है कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो एनिमल्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी काम करना ज़रूरी है, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं। जिस महाराजगंज में खड़ा हूँ इसको बुद्ध की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर नज़दीक में ननिहाल, ससुराल सब कुछ यहीं है। उस बुद्ध की धरती पर अहिंसा की बात कर रही हैं, पशुओं से प्रेम करने की बात कर रही हैं। यही संदेश बुद्ध का भी था और उस धरती पर आप ये काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ेगा, लोग सपोर्ट करेंगे और इस बात को समझेंगे कि इन बेजुबानों की ज़ुबान नहीं है, लेकिन ये भी प्रेम चाहते हैं। नहीं, लोग सर सपोर्ट अब करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। या अभी गर्मियाँ हो रही हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो लोग अपने घरों के सामने पानी रखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आएगा भी। अब जैसे महाराजगंज में एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस चलती थी, इस चीज़ को कह सकते हैं कि बाइक पे मुर्गों को उल्टा लटका के लेके जाना। ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है जो शायद और भी जगह चलती है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये हर 10 मिनट पे अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो मिलती थी। तो हम लोग पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके उनको अवेयर कर रहे हैं, पर और लोग अवेयर हो रहे हैं। अब 95% वो कम हो गया है, 5% अभी भी है जो इंटीरियर एरिया में है, जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, पर हाँ, कम हो रहा है। अच्छा, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, आपके पति का कितना रोल है इसमें? इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है घर पे लोग मिलने आते होंगे, अन ऑफिसर्स के यहाँ भी जाते हैं, तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि क्या ये चारों तरफ ये तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा हेजिटेट महसूस होता है? क्या सपोर्ट उनका किस तरह का? उनके बिना सपोर्ट के ये काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही ये शुरू हुआ है। बिना, अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं समझाई होती तो ये काम नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ कि मैं ये कहूँगी कि कभी कभी मैं थक जाती हूँ या डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि आप कभी कुछ नहीं सही कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे टाइम आता है जब आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वही एक इंसान है जो हर टाइम मुझे पुश करते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू इट, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, तुम्हें करना है। तो ये उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मानववाद की जो बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, उनके लिए नज़ीर की तरह है। इस पूरे घर को आप जब देखेंगे तो महसूस होगा कि तमाम सारे वो लोग जो ढिंढोरा पीटते हैं, उनकी जगह, इस पूरे जगह पर असली काम आपको ज़मीन पर देखने को मिलेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया।